स्पेस बहुत बड़ा है और अजूबों से भरा है। यहां साइंस की कुछ सबसे एक्सट्रीम चीजें भी हैं। ब्लैक होल यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस और अद्भुत चीजों में से एक है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी, लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। वो है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल खाली जगह नहीं है, ये स्पेस टाइम के ऐसे रीजन है जहां मैटर बहुत ही छोटे वॉल्यूम में कंप्रेस हो जाता है। इससे बहुत पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल बनता है। ब्लैक होल का एक्सिस्टेंस आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थियरी ने प्रेडिक्ट किया था। ये कॉस्मिक चीजें साइंटिस्ट्स और पब्लिक दोनों को फैसिनेट करती हैं। इनके अजीब प्रॉपर्टीज यूनिवर्स की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। आगे हम देखेंगे कि ब्लैक होल इतने कैप्टिवेटिंग क्यों हैं। ब्लैक होल तब बनते हैं जब बड़े बड़े स्टार्स मर जाते हैं। स्टार गर्म गैस का एक बहुत बड़ा गोला होता है जो अपनी ग्रेविटी से जुड़ा रहता है। स्टार का कोर हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है, जिससे एनर्जी निकलती है और स्टार चमकता है। जब स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो अपना वजन नहीं संभाल पाता, कोर अपने आप गिर जाता है। इससे सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। स्टार की बाहरी लेयर्स स्पेस में फैल जाती है। अगर स्टार का कोर काफी बड़ा है तो ये गिरता रहता है जब तक कि ब्लैक होल नहीं बन जाता। ये स्टेलर मास ब्लैक होल गैलेक्सी में हर जगह होते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल भी होते हैं। ये जायंट्स ज्यादातर गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं, हमारी मिल्की वे में भी। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की खास बात है। ये वो सीमा है जिसके आगे कुछ भी ब्लैक होल की ग्रेविटी से बच नहीं सकता। एक बार कुछ इवेंट होराइजन के पार चला जाता है तो वो हमेशा के लिए खो जाता है। इवेंट होराइजन को एक तरफा झिल्ली की तरह इमेजिन करो। आप अंदर जा सकते हैं लेकिन कभी बाहर नहीं आ सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि इवेंट होराइजन पर एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा होती है। यूनिवर्स में कुछ भी लाइट से तेज नहीं चल सकता। इवेंट होराइजन कोई फिजिकल सरफेस नहीं है, ये स्पेस टाइम में बस एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ये स्पेस टाइम में एक सीमा है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा है। ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है। ये इनफाइनाइट डेंसिटी और जीरो वॉल्यूम का एक पॉइंट है। ब्लैक होल में गिरने वाला सारा मैटर यहीं खत्म होता है। सिंगुलैरिटी पर फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। हमारे पास अभी तक क्वांटम ग्रेविटी की पूरी थियरी नहीं है। इसका मतलब है कि हम पूरी तरह से नहीं बता सकते कि सिंगुलैरिटी पर क्या होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स की हमारी समझ खत्म हो जाती है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि सिंगुलैरिटी दूसरे यूनिवर्स का रास्ता हो सकती है, लेकिन ये बस अंदाजा है। सिंगुलैरिटी की असली नेचर मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। सेक्शन 5, स्पैगेटिफिकेशन इवेंट होराइजन पर एक नजर। अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? जैसे ही आप इवेंट होराइजन के पास पहुंचेंगे, आपको बहुत तेज टाइडल फोर्सेस महसूस होंगे। ये फोर्सेस इसलिए होते हैं क्योंकि आपके पैरों पर लगने वाली ग्रेविटी आपके सिर पर लगने वाली ग्रेविटी से ज्यादा स्ट्रांग होगी। ग्रेविटेशनल पुल में ये अंतर आपको स्पैगेटी की तरह खींच देगा। इस प्रोसेस को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। जैसे जैसे आप सिंगुलैरिटी के करीब पहुंचेंगे, टाइडल फोर्सेस इतने तेज हो जाएंगे कि वो आपको एटम बाय एटम चीर देंगे। स्पैगेटिफिकेशन का प्रोसेस ब्लैक होल के पास की एक्सट्रीम कंडीशंस को दिखाता है। ये इन कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स की बहुत ज्यादा पावर का सबूत है। सेक्शन 6, पर्दे के पीछे अंदाजे और थ्योरीज। हमने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कई सवाल अभी भी अनजान हैं। ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी का क्या होता है? क्या ब्लैक होल दूसरे यूनिवर्स की तरफ ले जाते हैं? क्या हम ब्लैक होल की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल वर्महोल्स के जरिए दूसरे यूनिवर्स से जुड़े हो सकते हैं। वर्महोल्स स्पेस टाइम में थियोरेटिकल टनल्स हैं जो लाइट से भी तेज ट्रैवल करने दे सकते हैं, लेकिन वर्महोल्स के एक्सिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं है। ब्लैक होल की स्टडी हमारे नॉलेज की बाउंड्रियों को आगे बढ़ाती है। ये हमें यूनिवर्स की हमारी समझ की बाउंड्रियों का सामना करने पर मजबूर करती है। सेक्शन 7, ब्लैक होल और नए यूनिवर्स। एक दिलचस्प थियरी कहती है कि ब्लैक होल नए यूनिवर्स को जन्म दे सकते हैं। आइडिया यह है कि ब्लैक होल के बीच में सिंगुलैरिटी उछल सकती है। एक बहुत ही छोटे पॉइंट में गिरने के बजाय यह बाहर की तरफ फट सकती है, जिससे स्पेस टाइम का एक नया रीजन बनता है। यह नया यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से अलग होगा और इसके अपने फिजिक्स के नियम हो सकते हैं। हालांकि यह कॉन्सेप्ट बस एक अंदाजा है।
लेकिन ये एक दिलचस्प पॉसिबिलिटी है। ये आइडिया कि हमारा यूनिवर्स एक बड़े मल्टीवर्स में कई यूनिवर्स में से एक हो सकता है, बहुत ही अजीब है। ये कॉस्मोस की विशालता और रहस्य को दिखाता है। सेक्शन 8, ब्लैक होल यूनिवर्स की खिड़कियां। ब्लैक होल अपने रहस्यमयी नेचर के बावजूद यूनिवर्स के काम करने के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। इनकी स्टडी करके हम ग्रेविटी, स्पेस टाइम और फिजिक्स के बेसिक नियमों की अपनी समझ को टेस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मर्ज होने वाले ब्लैक होल से ग्रेविटेशनल वेव्स का हाल ही में पता चलना आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी की एक मुख्य प्रेडिक्शन को कंफर्म करता है। ये ऑब्जर्वेशन ब्लैक होल के एक्सिस्टेंस के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस देते हैं और ग्रेविटी की हमारी समझ को सही साबित करते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल गैलेक्सी के विकास में एक अहम रोल निभाते हैं। उनका पावरफुल ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस स्टार्स और गैस के डिस्ट्रीब्यूशन को शेप देता है। यूनिवर्स को समझने के लिए ब्लैक होल को समझना जरूरी है। सेक्शन 9, निष्कर्ष। ब्लैक होल के साथ कभी न खत्म होने वाला फैसिनेशन। ब्लैक होल हमारी कल्पना को मोहित करते रहते हैं और विस्मय को प्रेरित करते हैं। वो उस यूनिवर्स की पावर और रहस्य का सबूत हैं जिसमें हम रहते हैं। बड़े स्टार्स की मौत से, उनके बनने से लेकर उनके कोर में सिंगुलैरिटी तक, ब्लैक होल फिजिक्स की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं और हमारी कल्पना की बाउंड्रियों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, ब्लैक होल निश्चित रूप से साइंटिफिक इंक्वायरी में सबसे आगे रहेंगे। वो कॉस्मिक एनिग्मा है जो हमें उनके रहस्यों को उजागर करने और स्पेस, टाइम और ग्रेविटी के असली नेचर को समझने के लिए बुलाते हैं। ब्लैक होल को समझने का सफर यूनिवर्स को समझने का सफर है, और ये एक ऐसा सफर है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आश्चर्य और खोज से भरा होगा।